Hello friend, this is Sangam before you. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Fortwin injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी को इंक्रीज करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्टविन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, फोर्टविन इंजेक्शन एक अपवायर्ड एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक कहने का अर्थ आप समझते हो पेन किलर, ठीक है। अब अपवायर्ड कहने का मतलब जिसे अफीम के पौधे से एक्सट्रैक्ट किया जाए उसे अपवायर्ड एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अपवायर्ड एनाल्जेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब कहते हैं यह एक नार्कोटिक ड्रग्स है। नार्कोटिक ड्रग्स कहने का मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये दवा कोई भी मेडिकल हॉल वाले या मेडिकल दवा खाने वाला कोई भी आपको नहीं देगा। इस बात को याद रखिए, ये नार्कोटिक ड्रग्स होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ। चलिए अब आगे बात करना चाहेंगे हम कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन। इन सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पूरे डिटेल में, वन बाय वन करके। आई विल एनालाइज ईच एंड एवरी पॉइंट। मैं प्रत्येक पॉइंट को एनालाइज करूंगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को, फोर्टविन इंजेक्शन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसकी एक इंजेक्शन की कीमत, एक एम्प्यूल की कीमत, एक एम्प्यूल को मार्केट में 6 से 7 मतलब 6 से 10 रुपए के आसपास में मिल जाएगी, ज्यादा इसका प्राइस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। फ्रेंड्स, इसके अंदर मॉलिक्यूल पेंटाजोसिन पाया जाता है। पेंटाजोसिन, फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर पेंटाजोसिन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है जो कि एक अपवायर्ड एनाल्जेसिक होता है। अपवायर्ड एनाल्जेसिक मैंने पहले ही समझा रखा है, जो कि पेन किलर के तौर पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अपवायर्ड एनाल्जेसिक यानी कि अफीम के पौधे से, अपवायर्ड मतलब ओपियम एक पौधा होता है अफीम का, ठीक है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट करके लैब में सिंथेटिक तरीके से बना के इसको मार्केट में दिया जाता है। तो ये अपवायर्ड एनाल्जेसिक होता है। फ्रेंड्स, ये समझ में। अब चलिए पेंटाजोसिन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब फोर्टविन इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या इसके यूसेज होते हैं वहां पे। तो फिर उस इस्तेमाल को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड, कि इसको कब दिया जाता है, कि इस जो ये फोर्टविन इंजेक्शन तो उसको कब दिया, किस परिस्थिति में दिया। फ्रेंड्स, जो पेन किलर जैसे डाइक्लोफिनैक हो गए, पैरासीटामोल हो गए, एसिक्लोफिनैक हो गए, एसिक्लोफिनामिक हो गए, अगर वो इंजेक्शन या वो दवा आप चला दिए फिर भी आराम नहीं मिल रहा है पेशेंट को, तब यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। मतलब जो जनरल जो चलती है, अगर वो दवाई काम नहीं करती है तब फोर्टविन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि कब इसको एडमिनिस्टर करना है। अब चलिए अब हम समझते हैं इसकी यूसेज को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी तरह का पेन हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो या तो क्रोनिक हो, किसी तरह का पेन हो, उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, मांस के टुकड़े बाहर आ गए, हड्डी दिखाई दे रहा है, स्टिच मार रहे हो, उस समय पेन बहुत ज्यादा होता है, डाइक्लोफिनैक नहीं सुनेगा आपका, ठीक है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी दर्द जो बर्दाश्त के बाहर हो उसको ठीक करने के लिए फोर्टविन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। और इसके अलावा पोस्ट सर्जरी के बाद भी टाके जब स्टिच देते हैं, ठीक है, और स्टिच को सूखने के बाद कभी कभी दर्द रहता है, जब तुरंत ऑपरेशन 24 घंटे के अंदर, ठीक है, तो वहां पे दर्द होता है। अगर डायलोना नहीं सुन रहा है, वहां पे दर्द ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधे समझो कि ये दर्द को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे डाइक्लोफिनैक काम ना करे, पैरासीटामोल काम ना करे, एसिक्लोफिनैक काम ना करे, वहां उसके बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये यूसेज आपको समझ में आ गए। चलिए कुछ और यूसेज इसके बारे में हम चर्चा कर ले। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और इसका इस्तेमाल किया था, कुछ और पेन में इस्तेमाल किया, जैसे ज्वाइंट पेन, अगर घुटने में दर्द हो, ज्वाइंट पेन हो, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। घुटने में हो सकते हैं, बाजू में हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है। फिर कहते हैं अर्थराइटिस पेन, और कोई किसी तरह का अर्थराइटिस पेन है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मसल स्पाज्म, और मसल स्पाज्म हो गया, मसल बहुत ज्यादा स्पाज्म हो गया है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और है, जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, वो भी इनका इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, और डेंटल पेन में इनका इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से उसको ठीक करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके एडवांस यूसेज और बेसिक यूसेज भी आपको समझ में आ गया हो कि फोर्टविन इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स
पेंटाजोसिन होते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, कि आखिर ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स हमारे जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है इसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है कि शरीर में क्या प्रक्रिया हो रही, क्या नहीं हो रही। तो वो जो सिग्नल को रिसीव करने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको ये ब्लॉक कर देता है। ये इंजेक्शन उसको क्या कर दे, ब्लॉक कर, जिससे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, किस तरह का दर्द है। उसके बाद इसको देने के बाद आसानी से टाके सब मारता, पता ही नहीं चलता कि पेन की है कि नहीं है, क्योंकि ब्रेन रिसीव ही नहीं कर पा रहा ट्रांसमीटर कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, तो पेन का एहसास नहीं होता है। बस इसी तरह से ये काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए, एकदम छोटे से लाइन में। तो फ्रेंड्स साइड इफेक्ट्स जानने से पहले कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन को जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन इस मेडिसिन को आप नहीं चलाइए, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने इस मेडिसिन को नहीं चलाइए। इसका किसी भी इंजेक्शन मेडिसिन को आप बिना कंट्राइंडिकेशन जाने नहीं चले, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए लेट अस टॉक अबाउट कंट्राइंडिकेशन वन बाय वन। कि चलिए कुछ कंट्राइंडिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं वन बाय वन करके। नंबर 1 है, अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको आप ये इंजेक्शन न लगाए बिना डॉक्टर की देखरेख में। उसके बाद है किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज से भी सफर कर रहा है तो उसको भी ये इंजेक्शन आप ना लगाए। उसका ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड प्रेग्नेंट लेडी या प्रेग्नेंट वुमन, कि अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, तो उसको भी आप इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। हाँ, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है तो उसको भी ये इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें बिना उससे पूछे। उसके बाद ये इंजेक्शन जैसे ही देते हैं उसमें पहले एचबी चेक कर ले, हीमोग्लोबिन को ये थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है, तो इसलिए एचबी चेक कर ले, हीमोग्लोबिन जरूर चेक कर ले इंजेक्शन देने से पहले। और ये इंजेक्शन लेने के बाद आप ड्राइव ना करें, बिल्कुल ड्राइव ना करें। ये इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन होते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि कंट्राइंडिकेशन आसानी से आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। हालांकि पहले मैंने साइड इफेक्ट्स बताया था, लेकिन साइड इफेक्ट्स से पहले कंट्राइंडिकेशन बता दिया। चलिए आप कोई बात नहीं, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन होता है। कहते हैं इचिंग एंड स्वेलिंग, इचिंग एंड रेडनेस या रेडनेस एंड इचिंग एट इंजेक्शन साइट, कि जहाँ पे इंजेक्शन लगता है ना, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि ये इचिंग करता है और वहाँ पे लाल हो जाते हैं। क्या होता है, जिस जगह पे इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, जैसे बुटॉक में आप दिए, बुटॉक में देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इंजेक्शन रेडनेस हो जाएगा, इचिंग भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। ये इसके साइड पे। दूसरा है स्वेलिंग ऑन इंजेक्शन साइट या एट इंजेक्शन साइट, कि जहाँ पे इंजेक्शन है तो वहाँ पे ये स्वेलिंग भी कर सकता है, वहाँ पे ये फूल भी सकता है थोड़ा सा। उसके बाद कहते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है इससे कुछ साइड। उसके बाद हेडेक, थोड़ा सा हेडेक भी रहेगा। तो फ्रेंड्स बस ये थोड़े से कॉमन साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें और उसके देख रेख में रहें, ताकि उनके जगह पर ये कुछ अलग चला सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आया कि फुट इंजेक्शन क्या होता है, कब इसको देते हैं, क्या इसकी यूसेज होता है, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मैं इन चीज़ों को बड़ी शानदार तरीके से नैरेट किया हो आपके लिए और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स इसके साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, धन्यवाद। फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार के। थैंक यू।